नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको हलषष्ठी व्रत की कथा सुनाऊंगी। वैसे तो इस कथा में 6 कथाओं के सुनने का नियम है। समय अभाव के कारण आप इस पौराणिक कथा को सुनकर भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत में माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। यह व्रत 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत में माताएं अपने बच्चों की उन्नति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में यह नियम है कि कोई भी कथा सुनने से पहले आप हाथ में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। किसी भी कथा को आप अधूरा ना छोड़ें। अगर आप उसको सुनने बैठे हैं तो कथा को पूरा सुने और हुंकारे अवश्य भरें। आपको कथा का पूरा लाभ मिलेगा। हर छठ पर्व भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस पर्व को हल छठ, हल षष्ठी, ललही और ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी जिलों में ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की श्रावण पूर्णिमा के छठवें दिन हर छठ पर्व मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है। इन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसी नाम से यह हर छठ हल षष्ठी पर्व पड़ गया। इस दिन खेतों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की पूजा भी होती है। इस वर्ष के पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 सितंबर 2023 को 3:46 पर इसका समापन होगा। इसका मतलब 5 सितंबर को हर छठ का व्रत मनाया जाएगा। बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा करने से उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा के प्रहार से जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, तब युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए कहा, तो उन्होंने हल षष्ठी व्रत का जिक्र किया। ये कथा पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी की माता देवकी को सुनाई थी। श्री देवकी माता ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी संतान की रक्षा हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने इस कथा को सुना तो उन्होंने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ दोबारा जीवित हो गया और बाद में बालक का जन्म हुआ। वह बालक राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्वालिन से जुड़ी कथा भी है। एक कथा है जिसमें एक ग्वालिन होती है। ग्वालिन को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वह गांव में दूध दही बेचने निकली थी। पीड़ा अचानक बढ़ गई, जिसके बाद उसने झरबेरी के ओट का सहारा लेकर एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हर छठ पर्व था। बच्चे को छोड़कर वह दूध बेचने निकल पड़ी, जहां उसने झूठ बोलकर यह दूध भैंस का बताते हुए बेच डाला। उस दरमियान झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल का एक कोना बच्चे को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान को बहुत दुख हुआ। उसने बच्चे का उपचार किया और चला गया। ग्वालिन जब आई और बच्चे को मृत देख बेसुध हो गई और समझ गई कि यह सब मेरे पाप व झूठ बोलने का नतीजा है। उसने तत्काल गांव जाकर अपनी सच्चाई बताई कि वह दूध भैंस वाला नहीं बल्कि गाय का था और क्षमा मांगने लगी। ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया। वापस जाकर देखा तो उसका शिशु वहां जीवित मिला। तब से हल छठ या हर छठ पर्व की यह कथा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। अगर आपको भी यह कथा पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।